अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। आज दिन है बुध 8 मार्च है और यहाँ पर हो रहा है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पर जो है मैंने सफाई स्टार्ट कर दी है। आज पूरे नीचे वाले पोर्शन की सफाई मैंने ही करनी है। और यहाँ पर मैं लीना को ना कह रही थी, उसके तरले मिनते कर रही थी, बर्तन उठा दो मेरे साथ, थोड़ी सफाई करवा दो। तो अभी आप लोग आगे देखिएगा उसने कैसे गुस्सा किया। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही इस लड़की को गुस्सा आता है। हम पर इसे कोई काम कहे ना हम तो ऐसे गुस्से में ही हमें बोलती है। तो बस यहाँ पर अभी मैं इसे वही कह रही थी और कहते कहते मैंने जो है ना बेड से इतनी सारी चीज़ें उठा ली, फिर भी इस लड़की का गुस्सा जो है वो कम नहीं हुआ। ये देखें अभी मैंने यहाँ पर इसे फिर गुस्से में थोड़ा बोला, मैंने कहा लीना उठ रही है, मम्मा को बुलाऊँ तो कैसे गुस्से में उठी है। यहाँ पर मुझे बातें सुनाती सुनाती ये निकली है। तो जितना ज़्यादा प्यार करने का नतीजा यही होता है। वो अमिताभ बच्चन की लाइन है ना, देखा अपनी लापरवाही का नतीजा, ये वही है हमारी लापरवाही का नतीजा। हमने इतना इसे प्यार किया कि बस फिर अब ये हमें ताने मारती है। इसने मुझे इतने ताने मारे बर्तन उठाते उठाते कि मैंने सुने ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है इसने क्या बोला। मैंने उस टाइम भी नहीं सुने, मैं अपने काम में लगी हुई थी। और मेरे तो दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैंने मामा को ब्लॉग दिखाना है। तो मामा ने जब ब्लॉग देखा तो मामा ने इसका चेहरा नोट कर लिया और नोट भी इसलिए किया, मैंने इसके मुंह के ऊपर बिल्कुल जूम किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, और वो मामा ने देख लिया। तो बस फिर लीना बेचारी ऐसी शर्मिंदा हुई मामा के सामने, बस पूछे मत आप लोग। तो बस हम यहाँ पर एक को उठाया लड़ झगड़ के उठ जाओ मुझे काम कर लेने, तो दूसरी आके बैठ गई है जी गेम खेलने, दिमाग खराब कर। और अगर हम लोग शर्मिंदा होते हैं तो मामा के सामने ही होते हैं ऐसी हरकत करके, वरना आपस में एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। मजाक सुकून है तुझे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी लीना इकरा को मैंने उठाया, उठ जो मैंने सफाई करनी है। तो उन साथ सो के उठ के फ़ौरन नीचे आई हैं और आके एलईडी के पास बैठ गई हैं। कह रही है मैं गेम खेलूंगी। और मैं उन्हें गुस्से में बोली थी उठ के चली जाओ, मुझे सफाई कर लेने तो उसको तो कोई काम होता नहीं है खुद से, मुझे भी नहीं करने देती है। लेकिन बस आप ही ने मेरी कोई नहीं सुनी। मैंने कहा मैंने ये सोच उतारने लगी, गेम आधी बंद हो जाएगी। बस फिर आप ही ने कहा चल उतार दे जल्दी से काम कर फिर लगा वापस। और आप लोगों को मैं बताऊँ यहाँ पे इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई थी ना हमारी के बस पूछे ही मत आप लोग। मामा छत पे बैठी हुई थी, कुरान पाक पढ़ी, तो मामा कहती मसला क्या है तुम दोनों को इतना चिल्ला रही हो। बस इसी बात पे कि मैं कहती मैंने सफाई करनी है, आप भी कहती नहीं मैंने नहीं उठना, मैंने गेम खेलनी है। तो बस आज लड़ते झगड़ते ही मैंने काम किया इन लोगों के साथ। मजाला किसी ने आकर एक भी काम करा नहीं, लीना ने करवाया, थोड़ा नज़र आ गया सामने वरना बोल देती। तो बस यहाँ पर अभी जो है मैंने चीज़ें वगैरह उठा ली हैं। और एक मैं आप ही को इस वजह से कह रही थी कि सामने छोड़ जाओ, फिर वीडियो में आओगी तो फिर चिल्लाओगी वीडियो में ले लिया मुझे। तो फिर भी आप ही को थोड़ा हुआ हाँ मैं वीडियो में ना आ जाऊँ, तो आप ही साइड में खिसकी, आप ही ने कहा चल बना जल्दी वीडियो ताकि मैं बाद में बैठ के गेम खेलूँ। तो बस यहाँ पे जो है लास्ट काम हो चुका है, मुझे इनके कोई मिनते तरले नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ से हटो तो वहाँ से हटो, मैंने वीडियो बनानी है। तो बस झाड़ू जो है यहाँ पर लग चुकी है, अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। मैं लगाऊंगी बाहर से झाड़ू और गैराज से भी लगा लूँगी। और उसके बाद मेरे लिए ढेर बर्तन जो है इंतज़ार कर रहा है। मैं आप लोगों को बताऊँ परसों रात को ना मेरी उंगली में इतनी ज़्यादा दर्द थी, मैंने बर्तन नहीं धोए, तो वो सुबह ना पड़े के पड़े रह गए। आप ही ने भी नहीं धोए, आप ही ने मुझे आवाज़ मारी कि नीचे आ, नीचे आके ना ये जो बर्तन रात के छोड़े हैं वो धो के जा। तो देखें जी ऐसी बहनें होती हैं। मैं इनकी बारी कहती थी चलो कोई बात नहीं बेचारी है, ये इन्होंने तो कितनी बार छोड़े रात को और इतना ढेर ढेर बर्तन छोड़ा, ऐसे जैसे बारात आई थी हमारे घर में। तो वो मैं धोती थी, लेकिन मेरे से रात को थोड़े बर्तन छूट गए। इन्होंने कहा सुबह धोएगी ही तू, और वो 2-3 कटोरियाँ रह गई तो मुझे गुस्से में बोल रही जब मैं वापस ऊपर चली गई नीचे आ, ये जो 2-3 कटोरियाँ प्लेटें रह गई ये भी धो के जा। तो मामा ने गुस्से में कहा बाद में धो लेगी, बस कर दे। तो फिर गुस्से में खुद ही धोए वो बर्तन 2-3 कटोरियाँ। और कल रात का भी मेरे साथ कुछ यही हुआ, मैं बर्तन धोना भूल गई और बस फिर आप ही ने जो है नीचे ढेर लगा दिया। आप ही ने कहा अब यही धोएगी तो यही धोएगी। आप ही ने तो दिल खोल के बर्तन इस्तेमाल किया ऐसे जैसे पता नहीं क्या। आप ही बदला ले रही थी मुझसे। तो बस फिर मुझे तो खुद को समझ नहीं आई, मैंने किचन की हालत देखी तो मेरा तो सर चकरा गया था, करूँ क्या, कहाँ से शुरू करूँ, इतना बर्तन इकट्ठा हुआ था यहाँ पे। तो बस फिर अभी जो है ना मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे समझ आई वो मैंने उठाई और उसके बाद मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। और यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी किया क्योंकि मैं ना, आप ही ने मुझे बताया नहीं कि मैं साबुन ख़त्म हो गया, तो मैंने फिर वो जो है डाला उसमें और फिर उसमें गर्म पानी डालकर बर्तन धोने शुरू किए ताकि मैं सफाई करूं। क्योंकि अगर फर्श धो लो और ऊपर बर्तन पड़े रह जाए, यानी पूरे घर की सफाई हो जाए और बर्तन पड़े रह जाए ना धोने वाले, तो फिर लगता ही नहीं है कि घर की सफाई हुई है। तो फिर इसलिए पहले मैंने जो है बर्तन धोए, उसके बाद फर्श। और एक ये चूल्हा, इसको धोते धोते तो बस मतलब इसको साफ़ करते करते तो मैं रोने लग जाती हूँ, इतना जो है ना हाथ थका देता है ये। इसको साफ़ करते करते ऐसे लगता है हम बूढ़े हो गए हैं। हर 2 दिन बाद यही हमारी हालत होती है, चिकनाई ऐसे बैठ जाती है जैसे इसका और उसका पता नहीं कौन सा पुराना रिश्ता है, पुराने जन्म का हटता ही नहीं है। दोनों ऐसे यानी चिकनाई ऐसे चिपकी होती है, इसे हटाना इतना मुश्किल हो जाता है ना, दिल करता है इस चूल्हे को उठा के फेंक दे, लेकिन क्या करें इसी पे खाना पकाना है। तो बस फिर उसे मैंने साफ़ किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है फर्श धोना स्टार्ट कर दिया है।
और एक बार फिर से मैंने झाड़ू लगाई थी क्योंकि स्लैब पर जितनी भी तीलियाँ वगैरह थी ना वो सारी मैंने नीचे फेंक दी। फिर मुझे याद आया अल्लाह अभी मैंने झाड़ू लगाई थी, फिर मैंने दोबारा झाड़ू लगाई और उसके बाद मैंने फ़र्श धोना स्टार्ट कर दिया। और ये फ़र्श धोने का काम सिर्फ हमारा 5 से 10 मिनट का होता है मुश्किल से, लेकिन जब बारी आती है गराज से पानी निकालने की तो अब तो ऐसे कमर हाथ पैर सब कुछ टूट जाता है, लेकिन पानी कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा। चले ये पानी की बात से मुझे याद आया गाना, ये लय मेरी आप लोग नोटिस बिल्कुल मत कीजिएगा, पता नहीं टेढ़ी मेढ़ी लय होगी। तो ये गाना गाता है पानी, तेरा मेरा साथ रहे, ऐसे गाता है ये गाना। और मेरा दिल करता है उस वक्त इसको कत्ल कर दूं मैं पकड़ के, तो निकलता क्यों नहीं है बाहर। तो बस यहाँ पर अभी देखें मैं निकाल रही हूँ ये पानी, और बहुत मुश्किल से काम होता है हमारा। और आप लोग भी कहेंगे क्या हमें बताती रहती है, तो जी मैंने आप लोगों को बोला आप मेरी यूट्यूब की फैमिली है, आप लोगों के साथ मैं अपने दुख जो है वो शेयर कर लेती हूँ। और ये है कि किराए पे रहने वाले इंसान की कोई भी ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि इंसान का अपना घर होता है ना तो इंसान कुछ भी तोड़ फोड़ के कर सकता है, लेकिन जब किराए पे रह रहे हो तो बस फिर कुछ नहीं कर सकते। तो चले खैर अब हम इस घर में रह रहे हैं, इसको हमें करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से करें, चाहे हम रो के करें चाहे हंस के करें, हमने करना तो है ही। तो बस फिर यहाँ पर मैंने वो किया काम और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और उसके बाद मैं आई हूँ नीचे क्रीम लगाने के लिए। तो यहाँ इकरा बाजी बैठी हुई थी, मुझे देखकर नाटक करी मेरी अनक कहाँ है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो बस फिर अभी मैं ये करती हूँ और उसके बाद जो है मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर से नीचे आ जाऊँगी रात के खाने की तैयारी करने के लिए। और आज हम लोगों ने कहीं जाना भी है, वो व्लॉग भी आप लोगों के पास आज ही आएगा। अगर मैं इसमें ऐड करती वो व्लॉग तो पता नहीं कितना लंबा बन जाता, और मैंने किया भी था, उसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन मोबाइल मेरा मतलब आईफोन 15 प्रो मैक्स है, ये मेरी एक तस्वीर संभाल ले बहुत बड़ी बात है। तो बस फिर मैंने ये दोनों व्लॉग सेपरेट कर दिए। उसे मैंने कहा भाई अभी तुम अपने घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें पब्लिक करूँगी, मतलब उसे मैंने अलग ही एक्सपोर्ट कर लिया है, वो भी आप लोगों के पास थोड़ी देर तक आ जाएगा व्लॉग। और अभी मैंने जो है नहा लिया है, मेरा सारा काम खत्म हो गया सारा, लेकिन अभी जो है दोबारा से काम शुरू हो जाएगा क्योंकि मैंने बनाना है दोपहर का खाना। और अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा ये पढ़ रही है नात। तो यहाँ पर ना मैं खेलने बैठी थी गेम, और मैंने इसे कहा था दीदी बिल्कुल आवाज़ मत करना, क्योंकि जब सारे बोलते हैं ना तो मेरा कंसंट्रेशन ज़रा इधर उधर खिल जाता है, तो मेरे से गेम नहीं खेली जाती, मेरे से वैसे भी नहीं खेली जाती, मुझे खेलनी आती ही नहीं है, सही से इधर उधर हो जाती है। मैंने इसे बोला और इस मैडम ने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया, इसने डफ पकड़ के जो ऊँची आवाज़ों में नाते पढ़नी शुरू की कि बस फिर मैंने भी मोबाइल उठा लिया। मैंने कहा आप भी पढ़ो, आप शर्माती हो ना कैमरे के सामने आने से, कहती हो नहीं बनाओ वीडियो। फिर जी माशाल्लाह से यमुना जी ने आगे से कहा कि तुम जो मर्जी करो, मैं भी आज नात पढ़ के ही उठूंगी, चाहे तू कैमरा उठा चाहे तू जो मर्जी कर, मैं भी पढ़ूंगी नात। तो बस उसने पूरी करके ही छोड़ी। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:41, और मुझे अभी ना अचानक याद आया मैंने तो आज सुबह नाश्ता ही नहीं किया। आज सुबह मैं इनसे लड़ रही थी इन चारों से बिस्किट के पीछे, तो 2 बिस्किट खाए प्रिंस और बस उसके साथ चाय पी, और उसके बाद मैंने नाश्ता नहीं किया। आप ही नाश्ता लेकर आई थी, लेकिन आप ही खुद घर के उठ गई, आप ही ने मुझे पूछा ही नहीं। तो बस मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, 3 बज गए और मुझे लग रही थी भूख। मामा ने अचानक याद करवाया, तो मामा कहती भूख लग रही है रोटी ले आओ, तुम ज़्यादा है। मैं तो सुबह नाश्ता ही नहीं किया, ना मैंने नाश्ता किया ना यमुना का तो अभी दूध बना के दे दिया, उसने पी लिया, लेकिन मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो कितना कुछ खा लिया। हाँ यमुना ने खा भी लिया है कितना कुछ। चले अब मैं नाश्ता करती हूँ और दोपहर का खाना खाती हूँ, दोनों चीज़ें आज मैं एक साथ करूँगी, नाश्ता और दोपहर का खाना। वाह चले गाइस सुनिए ये क्या कांड करके आई है ऊपर। एक वो क्या बोलते हैं, एक सिक्का जो है ना उसको बो के आई है मिट्टी के अंदर, पानी छानी दे के आई है। कल तक वहां से ना इतना पैसा निकला गया, एलन मस्क इसके पास आएगा कर्जा लेने। ये क्या सोच आई थी तुम्हारे दिमाग में जो तुमने ये कारनामा अंजाम दिया है? हाँ हंसापी बोलेगी। हाँ ये देखें घर के कोने कोने से सिक्के चुकती है और मुझे कह रही है। संभाल के तो रखती हूँ ना। गाइस जब भी चुकने वाला वर्ड आता है ना हमें याद आ जाता है, हम एक दफ़ा उकाड़ा गए थे, वहाँ पे किसी आपी ने हमें बोला था ये इकरा और अलीना चावल खा रही थी और ये गिराई जा रही थी। तो हमने आपी को कहा कि आपी वो देखो ये ना गिरा रही, तो उन्होंने भी कहा सॉरी हमसे गिर गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप खा लो हम चूक लेंगे। तो जब भी हम बोलते हैं हमें वो याद आती हैं।
मम्मा कह रही है अक्सा का जहेज हम उन्हीं पैसों से बनाएंगे। नहीं, जिसने बीज बोया है ना उसी का जहेज उससे बनाना है। अच्छा गाइस, इसका मैं बताऊं, इसने अपने जहेज के लिए एक जग संभाल के रखा हुआ था। मेरा पहली दफ़ा मैं बोर्ड का पेपर देने गई, जब मैं वापस आई तो पापा ने ना, पापा की शॉप पे ही थे, 7 बर्तनों वाली दुकान थी, वहाँ से पापा ने 2 जग लिए। घर आए तो पापा ने इसको मजाक में बोला ये एक जग ना तू अपने जहेज के लिए संभाल के रख ले। इसने जाकर पेटी में बंद कर दिया। पिछले साल निकाला ना हमने, कि उससे पिछले साल, वरना ये तो पक्की थी जहेज में लेके जाना था इसने। अल्लाह कहना सुनती है। हाँ कहना सुनती है। जब हमने निकाला तो कह रही ये तो मेरा था ना।